तो सालों की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। जिस भगवा पर कांग्रेस ने आतंक का कलंक मढ़ा था, आज अदालत ने उसे झूठा साबित कर दिया है। मालेगांव केस में बरी हुए 7 लोग पीड़ित हैं, जो कांग्रेस की सियासी स्क्रिप्ट का शिकार बने। ये फैसला सिर्फ अदालत से मिला इंसाफ नहीं है, बल्कि ये उस सुनियोजित हिंदू विरोधी नैरेटिव का पर्दाफाश है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए गढ़ा गया। आज भगवा बेदाग है और कटघरे में है कांग्रेस, अपनी सोच, अपने इरादों और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई। महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके पर फैसला आया तो कांग्रेस की भगवा आतंकवाद की फेक थ्योरी भी जग जाहिर हो गई। गंदी मानसिकता और सियासत के चक्कर में कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदुओं पर जो भगवा आतंकवाद के कलंक का टीका लगाया, तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने के लिए जिसका लंबे समय तक सियासी फायदा उठाया, वो सब 17 साल बाद आए फैसले से धरे के धरे रह गए। कांग्रेस के फेक नैरेटिव की पोल खुल गई, कांग्रेस के तुष्टीकरण की हवा निकल गई, भगवा आतंकवाद की थ्योरी फ्लॉप हो गई, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई, मुस्लिम वोट बैंक के लिए फैलाया गया भ्रमजाल टूट गया, एंटी हिंदू टूल किट पूरी तरह एक्सपोज हो गई। हिंदू आतंकवाद ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने न सिर्फ आरोपियों को बाइज्जत बरी किया, न सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट केस से उनको दोषमुक्त करार दिया, बल्कि तत्कालीन यूपीए सरकार के झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ साजिश रचने वालों को आईना दिखा दिया। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत वो तमाम लोग आरोप मुक्त नहीं हुए, बल्कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों का मुंह भी काला हो गया। इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके में इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया है। मालेगांव ब्लास्ट में जो सच सामने आया वो सिर्फ इतना है कि ये केस सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत चलाया गया था। न पुख्ता सबूत थे, न भरोसेमंद गवाह थे, थी तो सिर्फ एक चीज, सियासत और विशुद्ध सियासत। कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पाकिस्तान का पाप, इतना बड़ा पाकिस्तानी आतंकी हमला, और ये क्या खेल खेल रहे थे? वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी दोषमुक्त हो चुके हैं और कटघरे में खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस को जवाब तो देना होगा कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, आतंकवाद को भगवा से जोड़ने की कोशिश क्यों की, साध्वी प्रज्ञा और प्रसाद पुरोहित का गुनहगार कौन है, आरोपियों की जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार कौन है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग क्यों किया गया, क्या महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव डालकर केस तैयार किया गया। यूपीए सरकार के समय यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था। आज ना तो कांग्रेस के नेता बोलेंगे, ना उनके आला कमान और ना ही उनके सहयोगी दल, क्योंकि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बेनकाब हो चुका है। भगवा आतंकवाद मिथक साबित हो चुका है। आज आरोपी दोषमुक्त है और कांग्रेस सवालों के घेरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने जिहादी आतंकियों को बचाने के लिए भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ी थी। झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था,
आज वह षड्यंत्र तार-तार हो गया है। चंद जिहादियों को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपमानित करोगे, संतों को जेल में डालोगे और संत परंपरा को अपमानित करोगे। हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे कि कांग्रेस आतंकियों की जननी है, आतंक की जननी है। दूसरी बात ये, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी इसने गढ़ी थी उसकी टाइम टाइम फिक्स हो गई। तीसरी बात ये कि हिंदुओं को फ्रेम करने के चक्कर में जो वास्तविक रियल अपराधी थे, जो आतंकी थे, उनको कांग्रेस ने बचा लिया। ये इन सब चारों चीज़ों के लिए कांग्रेस को अविलंब न सिर्फ हिंदू समाज से, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय सदन चल रहा है, सदन में एक प्रस्ताव। वहीं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी है। आखिर ओवैसी नाराज क्यों है, ये प्रश्न है। न्यायपालिका के फैसले से नाराज हैं या फेक नैरेटिव की हवा निकलने से? हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है। मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम। 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर सच्चाई सामने आई तो कांग्रेस बौखला गई। NIA कोर्ट के फैसले के बाद प्रमोद तिवारी ने न सिर्फ जांच एजेंसी पर सवाल खड़े किए बल्कि बीजेपी को आतंकवाद से जोड़ने की फिर से कोशिश की। यानी अब भी कांग्रेस उसी पुराने नैरेटिव से बाहर नहीं निकल पा रही है। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार। सबूत मिले वहाँ पे, तथ्य मिले वहाँ पे, पर उन्होंने उसमें एक काम किया। जब उनकी सरकार बन गई तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि विपक्ष को अब भी सच हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस और विपक्ष अब भी पुराना राग अलाप रहे हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर अफजाल अंसारी तक एक सुर में वही झूठा नैरेटिव दोहरा रहे हैं। वो भगवा आतंकवाद जिसका आज कोई आधार नहीं बचा, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। तो क्या कोर्ट से वो ऊपर है कांग्रेस की राजनीति? क्या वोट बैंक के लिए हिंदुओं को फिर से कटघरे में खड़ा करेगी कांग्रेस?